तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि एक्लीस टेंडिनाइटिस क्या होता है। आइए समझते हैं कि एक्लीस टेंडिनाइटिस एक्चुअली में होता क्या है और ये होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि एक्लीस टेंडिनाइटिस क्या होता है। एक्लीस टेंडिनाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन दैट कॉज पेन अलोंग द बैक ऑफ द लेग नियर द हिल। ये क्या करता है कि जो ये इसका जो पेन होता है ना, बैक ऑफ द लेग और नियर द हिल के पास इसका एक्लीस टेंडिनाइटिस का पेन होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि द एक्लीस टेंडन इज द लार्जेस्ट टेंडन इन द बॉडी। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट टेंडन होता है हमारा एक्लीस टेंडन। ओके, इट कनेक्ट द काफ मसल्स टू द हील बोन्स। ये जो कनेक्ट होती है, ये कनेक्ट होती है काफ मसल्स एंड हील बोन से। ओके, एंड इज यूज व्हेन द वॉकिंग रनिंग एंड जंपिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि although the Achilles tendon can withstand great stress from running and jumping। इसमें क्या होता है कि हम अगर खड़े होते हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या रनिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा स्ट्रेस होता है। कौन सा? हमारा एक्लीस टेंडन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें इट इज आल्सो प्रोन टू टेंडिनाइटिस। इसको हम प्रोन टेंडिनाइटिस भी कहते हैं। अ कंडीशन एसोसिएटेड विद ओवर यूज या डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है ये। ठीक है, आप यहाँ समझिए कि ये हमारा लेग है और ये फुट है। ठीक है, इसके साइड में, ये पीछे साइड में हमारा ये टेंडन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी रप्चर की वजह से या किसी स्ट्रेन की वजह से इसमें आपको पेन होता है, जिसे हम एक्लीस टेंडिनाइटिस कहते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, जैसे कि पेन होगा, वहाँ पे स्टिफनेस देखने को मिलेगा, थिकनिंग ऑफ द टेंडन, टेंडन्स में बहुत ही थिकनिंग देखने को मिलेगी, बोन स्पर, जो आपका ये एंकल जो बोन होता है ना, यहाँ पे इसमें बोन स्पर देखने को मिलता है। ठीक है, स्वेलिंग अराउंड द हिल, हिल के अराउंड आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा, सीवियर पेन द डे आफ्टर एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज आपको कराते हैं तो आपको उसमें बहुत ही सीवियर पेन होता है। ठीक, देन उसमें रेडनेस देखने को मिलता है। फिर उसमें जो आपका जो रेंज ऑफ मोशन होता है चलने का, जो भी आपका जो, जिसमें कभी आप फास्ट चलते थे, जब आपको ये कंडीशन होगी तो आप स्लो चलने लगे तो वही आपका जो रेंज ऑफ मोशन होता है कम हो जाता है। अब इसकी कॉजेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि टाइट काफ मसल्स, टाइट काफ काफ की वजह से हो सकता है, जैसे कि काफ मसल्स अगर टाइट होगी तो उसकी वजह से हो सकता है। पुअर फुटवियर की वजह से हो सकता है, या मतलब कोई हार्ड सरफेस में आप चलते हो, आपका जो फुटवियर है सही नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक, रनिंग सरफेस की वजह से होता है, अगर आपका जो फील्ड है वो सरफेस अगर सही नहीं है, उसमें गड्ढा वगैरह है, उसमें आपका पैर अचानक पड़ जाता है तो जो आपका जो टेंडन है वो स्ट्रेच होता है, उसकी वजह से आपको भी ये हो सकता है। ठीक, डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हो आप, फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो एंड एमआरआई करवा सकते हो आप। ठीक है, ये सारी डायग्नोसिस थी। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को सबसे पहले रेस्ट करवाना होता है। अगर पेशेंट को जितना रेस्ट मिलेगा उतने ज़्यादा उसकी जो रिकवरी होगी वो फास्ट हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेज स्टेप इन रिड्यूसिंग पेन इज डिक्रीज या इवन स्टॉप द एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी को स्टॉप करते हो तो उसमें जो आपका पेन होगा वो भी कम होगा और जो आपका जो रिकवरी होगी वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप आइसिन ले सकते हो, 15 से 20 मिनट आप आइसिन ले सकते हो। ठीक, एनसेड्स मेडिसिन ले सकते हो, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोजेक्शन हो गया, रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग को ये कम करते हैं। ठीक है, अब इसमें फिजिकल थेरेपी में आप क्या ले सकते हो, फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप फिजियोथेरेपी अगर आपके पास कहीं आसपास में है तो आप फिजियोथेरेपी जरूर कराएं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि काफ मसल स्ट्रेचिंग करवाते हैं आपको। ठीक है, बाइलेटरल हिप ड्रॉप आपको उसमें करवाते हैं, सिंगल लेग हील ड्रॉप करवाते हैं उसमें आपको। ओके, अब इसमें क्या है, इस सेंट्रिक स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपकी होती है उसमें। ठीक है, ये सारी फिजिकल थेरेपी में होती है। अब क्या होता है कि सपोर्टिव शूज या ऑर्थोटिक डिवाइस आप ले सकते हो। ठीक है, पेन फ्रॉम इंटेंसियल एक्लीस टेंडन इज ऑफ्टेन हेल्प बाय सर्टेन शूज एज वेल एज, या ऑर्थोटिक डिवाइस आप ले सकते हो उसके सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये था कि आप जिसमें जो आपका जो शूज है वो सपोर्टेड, मतलब कि जो आपका जो टेंडन है उसको सपोर्ट मिले, वो आप ऑर्थोटिक डिवाइस शूज ले सकते हो। ठीक है,
तो ये था कि एक्लिस टेंडाइटिस क्या होता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव नोट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।